फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हम जो लेके आए हैं वो है, अगर जो ओरिजिनल पावर सप्लाई जैसे कि ये है, ये अगर जो ख़राब हो जाए या किसी ने इसमें मॉडिफाई करके इस कदर ख़राब कर दिया हो कि दोबारा रिपेयर ना हो पाए, उसकी जगह पे हमें मार्केट का पावर सप्लाई यूज़ करना पड़े, तो हम किस तरह से करेंगे, ये पूरा वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे जब आप छोटा सा 32 इंच से कम साइज़ वाली जो मार्केट का पावर सप्लाई है उसे 65 इंच के टीवी में कैसे फिट करेंगे। 65 इंच का टीवी 32 इंच से कम की पावर सप्लाई कैसे फिट करेंगे, उसमें बैकलाइट किस तरह से ड्राइव होगी, आज के वीडियो में देखेंगे। अब इस पावर सप्लाई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉडिफिकेशन करना होगा, जो कि ये जो मॉसफेट है इसे निकाल कर इसकी जगह हम ये मॉसफेट यूज़ करेंगे। इस पावर सप्लाई से निकला हुआ मॉसफेट 4 एम्पियर 650 वोल्ट का है। इसकी जगह हम यूज़ करेंगे 8 एम्पियर 650 वोल्ट का मॉसफेट, जो कि एन चैनल का मॉसफेट है। 8 एम्पियर 650 वोल्ट का जो मॉसफेट हम यूज़ कर रहे हैं वो पावर सप्लाई ड्राइव करेगा जो सभी रेगुलेटर्स, जो 6 पिन के रेगुलेटर्स जो मदरबोर्ड में लगे हुए हैं उसमें जाने वाले हैं। ये 12 वोल्ट, इससे अलग अलग वोल्टेज आउटपुट बनते हैं, और टिकॉन में जाने वाले सभी वोल्टेजेस इसी पावर सप्लाई से बन के निकलेंगे 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट जो जा रहे हैं मदरबोर्ड में, ऑल रेगुलेटर्स एंड टिकॉन और टिकॉन की स्विच में जा रहे हैं। इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं कि एक और तार इसमें ऐड करेंगे जो 5 वोल्ट बनाने में मदद करेंगे रेगुलेटर से। ये रेगुलेटर 12 वोल्ट से 5 वोल्ट परफेक्ट निकाल रहा है। अभी हमें 12 वोल्ट चेक करने हैं, जो कि मल्टीमीटर पे 11.88 वोल्ट शो कर रहे हैं और वो परफेक्ट है। ये पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं बैकलाइट ड्राइव करने के लिए और ऑडियो सप्लाई के लिए। इसमें हम ऑडियो आउटपुट लेंगे 12 वोल्ट, ग्राउंड लेंगे और साथ में बैकलाइट ऑन ऑफ जो मदरबोर्ड से आ रहा है वो हम इस बोर्ड को देंगे। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट मदरबोर्ड को देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट ऑन हो चुकी है। पावर ऑन करने पर ये टीवी चालू हो जाएगा और यहाँ पर डिस्प्ले भी आ जाएगी, बैकलाइट नहीं दिखेगी क्योंकि हमने बैकलाइट को वोल्टेज नहीं दिया है अभी। दूसरी पावर सप्लाई जो हम बैकलाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पावर हम इसी पावर सप्लाई से लाइन एंड न्यूट्रल देंगे। स्टैंड बाय में बैकलाइट आउटपुट 35 वोल्ट की है। ऑन करने पर 180 वोल्ट निकलेंगे, बिकॉज अंदर जो बैकलाइट लगी हुई है वो सीरीज़ में है और 180 वोल्ट के करीब की है। 180 वोल्ट में किस तरह से पिक्चर दिख रही है मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट ऑन हो चुकी है। टोटल 180 वोल्ट खर्च कर रहा है ये बैकलाइट। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। 180 के लोड पर बैकलाइट जलने पर एलईडी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। बैक साइड में जो बैकलाइट होती है वो फ्लिकर कर रही थी, जिसकी वजह से टोटल इमेजिंग प्रॉपर नहीं थी। तो हमने इसका इलाज निकाला कि सीरीज़ को हमें पैरेलल करना था, लेकिन पैरेलल करने के लिए इसके अंदर जो स्ट्रिप्स लगी हुई है वो 6 की है और 18 वोल्ट की एक स्ट्रिप है। ऐसी 11 स्ट्रिप्स लगी हुई है। अगर जो मैं 11 स्ट्रिप्स को पैरेलल कर दूं तो 18 वोल्ट बनेंगे और स्टैंड बाय में भी बैकलाइट जलेगी। इसे ठीक करने का एक ही इलाज था कि हम पूरे टीवी को ओपन करके बैकलाइट को जो 11 स्ट्रिप्स लगी हुई है उसमें से एक स्ट्रिप को आधी कर दें और 3 कर दें।
इससे होगा ये कि दोनों जो सीरीज़ है उसमें इक्वल वोल्टेज रहेंगे और बैकलाइट परफेक्ट जलेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हम पिक्चर भी देख लेते हैं और साथ में वोल्टेज देखेंगे। जो 90 वोल्ट हो गए हैं वो एक्जैक्टली 90 वोल्ट हैं या कितने हैं। ओरिजिनल बैकलाइट स्ट्रिप 11 थी, जिसमें एक एक स्ट्रिप में 6 एलईडी बल्ब्स थे। हमने 5 सीरीज़ दोनों तरफ रखी और एक स्ट्रिप को आधा करके 3 एक तरफ की सीरीज़ में दिया और 3 अलग सीरीज़ में। तो टोटल एलईडीज 33 वोल्ट की हुई। तो टोटल कंजम्पशन ऑफ वोल्टेज अब 99 वोल्ट है, जो कि परफेक्ट है। 33 की दोनों सीरीज़ को हमने पैरेलल कर दिया और पिक्चर क्वालिटी भी बेस्ट है।